Hello everyone, good morning to all friends. My name is अविराज. इंग्लिश हाउस एकेडमी पर आप लोग को फिर से स्वागत है मेरे दोस्त। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं आपको फुल एक्सप्लेन के साथ मैं बताने चाहूँगा और आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, मैं इस तरह से आप लोग के बताना चाहूँगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। प्रेजेंट मतलब होता है क्या? वर्तमान। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जारी, कोई भी काम जारी, उसी को तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है दोस्त। जो भी काम अगर जारी हो प्रेजेंट में, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कहते हैं। और इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कितने कैटेगरी में बांटे जाते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा, सबसे फर्स्ट में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सेकंड जो होता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ में जो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम लोग तो जानेंगे, तभी तो मैं सेंटेंस को बना पाएंगे। चलिए जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस एक्शन प्लस ING। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि सर एक्शन क्या होता है? एक्शन जो होता है मेरे दोस्त, एक्शन को हम मेन वर्ब कहते हैं। अगर आप लोग हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे मेरे दोस्त, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो देखने का प्रयास करें। उसमें मैं पूर्ण रूप से पूर्ण डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ फर्स्ट क्लास में कि एक्शन क्या होता है, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब किया हूँ दोस्त। और पिछले लेक्चर में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर फुल डिटेल के साथ मैं आप लोग को बताया हूँ, उसको भी देखने का आप लोग प्रयास करेंगे। कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएंगे दोस्त। एक्शन मतलब होता है मेन वर्ब। एक्शन मतलब क्या होता है? मेन वर्ब प्लस ING। मेन वर्ब मतलब क्या? मुख्य क्रिया। और EGMR बाज वर्ड, ये सब क्या होता है दोस्त? हेल्पिंग वर्ड। इसी को हम लोग क्या करेंगे? टाइम वर्ड। इसको क्या कहते हैं? टाइम वर्ड। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन में ING जोड़ देंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस नोट प्लस एक्शन में प्लस ING जोड़ देंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं करना, नोट लगा देंगे। उसके बाद एक्शन प्लस ING हम लोग कर देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो होता है EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ING। मतलब होता है दोस्त कि सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए तो वह सेंटेंस बन जाता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है हमारे दोस्त। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद अगर नोट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे देखो यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। जैसे EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस ING। देखो सब्जेक्ट के पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद नोट हम लोग लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे ना हमारे दोस्त स्ट्रक्चर में, तो वो जो सेंटेंस किस चीज़ की हो जाएगी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाती है ना। उसके बाद देखो WH क्वेश्चन, WH का स्ट्रक्चर मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे WH प्लस EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ING। WH प्लस EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस ING। ये WH का स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, है ना।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं बताना चाहूंगा। सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी, है ना। नेगेटिव सेंटेंस का देखो दोस्त, सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की देखना चाहूंगा दोस्त, देखो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का देखना चाहूंगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। और डब्ल्यू एच तो मैं बता चुका हूँ दोस्त, फिर से मैं बता दूंगा। देखो डब्ल्यू एच प्लस ईजीएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। डब्ल्यू एच प्लस ईजीएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। डब्ल्यू एच कुछ नहीं कही, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब के लगा दिया दोस्त तो वह बन जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस। उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पटना, पटना जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पटना, पटना नहीं जा रहा हूँ, है ना। आई एम नहीं, एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूँ। एम आई नॉट गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, है ना। वाई आर यू गोइंग टू पटना, क्या पटना आप क्यों जा रहे हो, है ना। वाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना, आप पटना क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। अब देखो किसी जो पहला जो सेंटेंस मैं बोला आई एम गोइंग टू पटना, ये पॉजिटिव सेंटेंस का हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का या सेंटेंस हो गया। ये जो कौन सेकेंड वाला कौन है, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नोट लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू पटना, है ना। एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूँ, ये क्या प्रश्न पूछ रहा है तो क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एम आई नॉट गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब देखो वाई आर यू गोइंग टू पटना, अब देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर डब्ल्यू एच आ गया तो क्या इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वाला प्रश्न या सेंटेंस हो गया हमारे दोस्त। अब देखो वाई आर यू नॉट गोइंग टू पटना, आप पटना क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच आ गया तो डब्ल्यू एच आएगा, डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस हो गया दोस्त। और मैं आप लोग को अगले स्लाइड में बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अलग से बताऊंगा, नेगेटिव सेंटेंसेस का अलग से मैं सेंटेंस दूंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अलग से मैं सेंटेंस दूंगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अलग से मैं दूंगा। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा दोस्त, यहाँ ध्यान में रखो कि जैसे मैं प्रजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं, प्रजेंट में लेकिन कर रहे हैं, एक्शन हमें प्रजेंट में कर रहे हैं दोस्त, तो उसका मैं किस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे सेंटेंस मैं इतना बना कर रख चुका हूँ दोस्त और आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग को सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो, मैं उसके लिए मैं इतना सेंटेंस मैं आपको कंटिन्यू लिख के बता रहा हूँ। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, है ना। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, है ना। यू आर, अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो प्रेजेंट में तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे दोस्त, जैसे यू के बाद यू आर प्लस कुछ नहीं करो, एक्शन नहीं लगा दो, एक्शन प्लस आई एन जी। देखो यू आर टेकिंग लंच, है ना। तुम दोपहर के खाना खा रहे हो, तुम दोपहर का खाना खा रहे हो, है ना। यू आर टेकिंग पिज्जा, तुम पिज्जा खा रहे हो। यू आर टेकिंग पिज्जा, तुम पिज्जा खा रहे हो। यू आर, है ना। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, है ना। ही इज राइटिंग अ लेटर, है ना, वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है ना। सी इज मेकिंग कॉफ़ी, वह कॉफ़ी बना रही है। सी इज क्लीनिंग हर रूम, वह अपने रूम साफ कर रहा है। सी इज क्लीनिंग हर रूम, वह अपने रूम साफ कर। ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस
का ए सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव देखूंगा। देखो कुछ नहीं करना, आई के साथ एम तो आता है, प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस आई एन जी। जैसे आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट राइटिंग लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग फॉर होम, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग फॉर होम, मैं घर से नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं ले रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, है ना। फिर यू आर नॉट टेकिंग, मैं तुम नहीं ले रहे हो। यू आर नॉट टेकिंग, तुम नहीं ले रहे हो, है ना। यू आर नॉट टेकिंग पिज्जा, तुम पिज्जा नहीं खा रहे हो, है ना। तुम पिज्जा नहीं खा रहे हो, है ना। यू आर नॉट स्लीपिंग, आप नहीं सो रहे हो, है ना। ही इज नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, वह प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वह प्रश्न नहीं कर रहे हैं, है ना। ही इज नॉट स्माइलिंग, वह नहीं मुस्कुरा रहे हैं, वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं, है ना। वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं, है ना। ही इज नॉट राइडिंग बाइक, वह बाइक नहीं चला रहा है, वह बाइक नहीं चला रहा है। सी इज नॉट ड्राइविंग कार, वह कार नहीं चला रही है। सी इज नॉट वॉचिंग मूवी, वह मूवी नहीं देख रही है। अब देखो दोस्त, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव का है, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव का है। तो आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा दोस्त, मैं बता रहा हूं। तो चलिए मैं इसको भी बताना चाहता हूँ। राइडिंग, राइडिंग जो होता है दो पहिए वाला गाड़ी को मैं राइडिंग यूज करेंगे, और 4 से अधिक पहिए वालों को ड्राइविंग यूज करेंगे दोस्त। चलिए मैं अगले स्लाइड में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के देखना चाहता हूँ। जैसे मैं इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं आप लोग के बोला हूँ दोस्त कि सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दो दोस्त, उसके बाद एक्शन प्लस आईएनजी लगा दो, तो क्या इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसी प्रकार से हमको सेंटेंसेस बनाना है और सीखना है। जैसे आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। आर यू गोइंग टू पटना, नो, क्या आप पटना जा रहे हैं अभी, क्या आप पटना जा रहे हैं अभी, है ना। आर यू टेकिंग पिज्जा, क्या आप पिज्जा खा रहे हैं, है ना। आर यू टेकिंग पिज्जा, क्या आप पिज्जा खा रहे हैं, है ना। आर यू गेटिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझ रहे हैं, है ना। आर यू गेटिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश समझ रहे हैं, है ना। आर यू लिविंग इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रह रहे हैं, नहीं, आर यू लिविंग इन दिल्ली, क्या आप दिल्ली में रह रहे हो, है ना। आर दे वाचिंग मूवी, क्या ये लोग मूवी देख रहे हैं। आर दे वाचिंग मूवी, क्या ये लोग मूवी देख रहे हैं, है ना। आर दे वर्किंग एट जियो कंपनी, क्या वे जियो कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना। आर दे डूइंग समथिंग, क्या ये कुछ कर रहे हैं, क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं, है ना। इज ही कमिंग विथ मी, क्या वह मेरे साथ आ रहे हैं, क्या वह मेरे साथ आ रहे हैं, है ना। इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीख रही है ना। क्या वह इंग्लिश सीख रहा है ना। इज ही टॉकिंग इन इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश में बात कर रही है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रहा है, क्या बारिश हो रहा है। इज करप्शन इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री, क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इज करप्शन इंक्रीजिंग इन आवर कंट्री, क्या हमारे देश में करप्शन बढ़ रहा है। इस जो सेंटेंस दो, क्या इंट्रो का सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोग देखूंगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, है ना। ईजीएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शनिंग, मतलब एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे आर यू नोट राइटिंग अ बुक, है ना, क्या तुम किताब नहीं लिख रहे हो, है ना। आर यू नोट लिसनिंग टू सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं सुन रहे हो, है ना। आर यू नोट ट्रेवलिंग इन ट्रेन, क्या आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे हो, क्या आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे हो, यात्रा नहीं कर रहे हो, है ना। आर यू नोट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर नहीं चला रहे हो, है ना। क्या आप कंप्यूटर नहीं चला रहे हो, है ना। आर यू नोट सेलिब्रेटिंग ऑल फेस्टिवल, क्या आप सभी
त्यौहार नहीं मनाते हो, है ना? क्या आप सभी त्यौहार नहीं मना रहे हो, है ना? क्या आप सभी त्यौहार नहीं मना रहे हो, है ना? आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वो लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, है ना? आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वो ये लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, है ना? आर दे नॉट सेविंग मनी, क्या वो ये लोग पैसे नहीं जमा कर रहे हैं, है ना? आर यू, है ना? आर दे नॉट सेविंग मनी, क्या ये लोग पैसे नहीं बचा रहे हैं, है ना? आर बी नॉट सेविंग वाटर, क्या हम लोग पानी नहीं बचा रहे हैं, क्या हम लोग पानी नहीं बचा रहे हैं, है ना? आर बी नॉट सेविंग वाटर। आर बी नॉट वर्किंग हार्ड, क्या हम लोग कड़ा मेहनत नहीं कर रहे हैं। इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, है ना? इज ही नॉट डूइंग योगा, क्या वह योगा नहीं कर रहे हैं, है ना? इज सी नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स, मतलब क्या वह लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, है ना? इज सी नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स, है ना? क्या वह लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, है ना? इज सी नॉट टेकिंग पिज्जा, क्या वह पिज्जा नहीं खा रही है ना? तो ये जो सेंटेंस जो होता है क्या दोस्त, यह इंट्रो नेगेटिव का सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो गया हमारे दोस्त। ये समझ गए होंगे आप लोग फलीभूति से। चलिए मैं देखता हूँ WH वाला। देखो WH मैं बोला था कि सब्जेक्ट हेल्पिंग भर के पहले अगर WH लगा दो तो WH वाला सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? वेयर डू यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, है ना? वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो, ऐसे सेंटेंस बनाओगे आप लोग। जैसे फिर WH लगा दो, नेगेटिव बना लो, है ना? उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, है ना? WH प्लस EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन प्लस ING। जैसे वेयर आर यू नोट गोइंग, है ना? तुम वहाँ वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ वहाँ जा रहे हो, है ना? तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, है ना? इसी तरह सेंटेंस हम लोग बनाएंगे दोस्त। उसके बाद मैं आप लोग को तो इतना बता दिया हूँ दोस्त, तो आप लोग तो समझ गए होंगे सेंटेंस, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। प्रैक्टिस आप लोग करोगे तभी तो आप लोग सीखोगे, है ना? इसलिए कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास मनुष्य को काबिल बना देता है दोस्त। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे दोस्त, आपके टंग पर इंग्लिश कम्युनिकेशन का टंग पर आना चाहिए दोस्त, तभी तो आप इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर पाओगे। चलिए मैं देखते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग के दूसरे माध्यम से आप लोग को। ये जो मैं सेंटेंसेस लिखा हूँ दोस्त, ये मैं नहीं, ये आप लोगों के लिए मैं सेंटेंस लिखा हूँ। ये मैं होमवर्क के तौर पर मैं आप लोग के दिया हूँ हमारे दोस्त। आप लोग 20 सेंटेंस इसको बनाना है और 20 सेंटेंस इससे बनाना है आपको दोस्त। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ कि कैसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए जैसे आर यू कुछ नहीं करना, आर यू के बाद एक्शन लगा दो, उसके बाद SIM के बाद एक्शन प्लस ING लगा दो, फिर बट यू आर नॉट प्लस एक्शनिंग लगा दो, है ना? जैसे जब हम इतना सीख चुके हैं दोस्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तब मैं कैसे एक दूसरे से बात कर, दो आदमी के बीच, दो पर्सन के बीच मैं कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस, दो पर्सन के बीच कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे ये जो अनुष्का होगी, अनुष्का जो आप लोग जानते होंगे, जो विराट का वाइफ है, जो विराट जी है, जो हमारे फेवरेट प्लेयर है, जो आप लोग का भी फेवरेट प्लेयर होगा कोई ना कोई, लेकिन हम अपना फेवरेट प्लेयर, जो फेवरेट मेरा प्लेयर है, मैं विराट कोहली को मानता हूँ। उसके बाद देखो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ दोस्त, क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे अनुष्का जो विराट से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आर यू टेकिंग पिज़्ज़ा, आर यू टेकिंग पिज़्ज़ा, क्या तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो, आर यू टेकिंग पिज़्ज़ा, क्या तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो। तो विराट बोल रहा है
यस आई एम टेकिंग पिज़्ज़ा, हाँ मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। लेकिन बट यू आर नॉट टेकिंग पिज़्ज़ा, लेकिन आप नहीं खा रहे हो। फिर ए पूछ रहा कि आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे हो? तो ई हमारे विराट जी कह रहे हैं यस आई एम गोइंग टू मुंबई, हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। बट यू आर नॉट गोइंग टू मुंबई, लेकिन आप मुंबई नहीं जा रहे हो, लेकिन आप मुंबई नहीं जा रही हो। उसके बाद फिर एक प्रश्न थर्ड क्वेश्चन करता है विराट से कि आर यू प्लेइंग क्रिकेट? नो, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं अभी? तो ये जवाब देता है इनको यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, हाँ मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। बट यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन आप अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। अब इसी तरह सेंटेंस 20 सेंटेंस आप लोग के बनाना हो दोस्त, तभी तो आपके टंग पर इंग्लिश का सेंटेंस रहेगा, आप फट ने बोल देगा दोस्त। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको बनाना है इसको भी। अब तो जाहिर सी बात है दोस्त, ये तो प्रश्न क्या है विराट को, तो विराट को तभी तो फर्ज बनता है कि अनुष्का से प्रश्न करेगा। तो चलिए विराट ने अनुष्का से प्रश्न करेंगे, हम लोग सुनेंगे क्या क्या प्रश्न करते हैं। जैसे विराट को बोल रहा है अनुष्का को कि आर यू टेकिंग गोलगप्पा, आर यू टेकिंग गोलगप्पा, क्या आप गोलगप्पा खा रहे हो? तो अनुष्का बोल रहा है नो आई एम नॉट टेकिंग गोलगप्पा, नहीं मैं गोलगप्पा नहीं खा रहा हूँ। लेकिन अब ये अनुष्का बोल रही कि बट यू आर टेकिंग गोलगप्पा, लेकिन तुम गोलगप्पे खा रहे हो। फिर विराट इससे क्वेश्चन करता अनुष्का से कि आर यू टेकिंग समोसा, क्या आप समोसा खा रहे हो? तो फिर अनुष्का बोलते हैं नो आई एम नॉट टेकिंग समोसा, मैं समोसा नहीं खा रहा हूँ। बट यू आर टेकिंग समोसा, लेकिन तुम खा रहे हो। फिर ये प्रश्न करता है कि आर यू डांसिंग, आर यू डांसिंग, क्या आप नाच रहे हो? तो ये बोला नो आई एम नॉट डांसिंग, मैं नहीं नाच रही हूँ, मैं नहीं नाच रही हूँ। बट यू आर डांसिंग, बट आप नाच रहे हो, है ना। इसी प्रकार दोस्त हमारे मित्र, हमारे दोस्त, इससे भी आप लोग का 20 सेंटेंस बनाना है और इससे भी आप लोग का 20 सेंटेंस बनाना है। और अगर आप लोग बना लेते हो दोस्त तो कमेंट में ज़रूर लिखना हमारे दोस्त कि सर हमने आपकी सेंटेंस जो दिए हैं होमवर्क मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्त प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहता है अभ्यास मनुष्य को काबिल बना देते हैं। हमारे विराट जी भी अभ्यास किए होंगे, तभी तो आज हमारे विराट जी पूरा वर्ल्ड में इनको नाम जाना जाता है। आज हमारे कैप्टन रह चुके हैं दोस्त, बहुत या स्ट्रगल किए होंगे अपने लाइफ में, तभी तो आज अपना मुकाम को हासिल किया दोस्त। और इन्होंने भी बहुत मेहनत किए होंगे, हार्ड वर्किंग किए होंगे, स्ट्रगल किए होंगे, तभी तो आज इसका सामना किया, तभी तो आज विराट इनको पसंद हुआ, तभी तो इनसे मैरी हुआ दोस्त। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोग भी मेहनत करेगा दोस्त तो एक से एक चीज़ आप हासिल करोगे और जो चाहोगे दोस्त वो मिलेगा, है ना। तो दोस्त मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सफलता कोई सरल मार्ग नहीं होता दोस्त, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे किसी हालत में मेहनत करो, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा हमारे दोस्त। चलिए जितना भी आप लोग के बताया हूँ दोस्त तो आप लोग तो ज़रूर समझ में आया होगा दोस्त। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ दोस्त कि अगर हमारे चैनल पर द इंग्लिश हाउस एकेडमी पर दोस्त अगर आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे दोस्त तो मैं आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ कि आप इंग्लिश सीख कर रहोगे और मैं आपको इंग्लिश सिखा कर रहूँगा दोस्त, ये मेरी वादा है दोस्त। चलिए, है ना। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस टाइम दोस्त फ्रेंड।